हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 416 415 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको कल है यानी 456 से यहाँ पर 457 हो रहा है, फिर 457 से 455 हो रहा है, 455 से 456 हो रहा है, 456 से 454 हो रहा है, और 454 से 455 हो रहा है, और 455 से 453 हो रहा है, और 453 से आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है? हमको यही दिख रहा है कि देखिए यहाँ पर आपको 56 से क्या हो रहा है? 57 हो रहा है, यानी 456 से 457 हो रहा है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या कर रहा है? यानी प्लस 1 कर रहा है। ठीक है, और 57 से क्या लिख रहा है? 55 लिख रहा है, यानी -2 कर रहा है। फिर देखिए यहाँ पर 55 से क्या लिख रहा है? 56 लिख रहा है, इसमें भी यहाँ पर +1 कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 56 से क्या लिख रहा है? 54 लिख रहा है, यानी -2 कर रहा है। फिर देखिए 54 से क्या लिख रहे हैं? 55 लिख रहा है, ये भी +1 कर रहा है। ठीक है, ये +1 कर रहा है। ठीक है ना, ये +1 दिख रहा है। ठीक है ना, ये +1 है। ठीक है, यानी +1 कर रहा है। अब देखिए 55 से क्या लिख रहे हैं? 53 लिख रहा है, यानी -2 कर रहा है। तो आपके बार इसमें क्या करते हैं? तो यहाँ पर आपको एक प्लस कर देंगे, यानी एक क्या करेंगे? प्लस करेंगे, क्योंकि देखिए प्लस किया है 1, -2 किया है, फिर +1, फिर -2, फिर +1, फिर -2, अब +1 करेंगे, यानी 453 में यानी एक को प्लस करेंगे तो कितना गया? यहाँ पर आपको 454 आ जाएगा, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन क्या भरेगा? 454 हो जाएगा। तो 454 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 7 जो है ना यहाँ पर आपको 54 से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 9 जो है ना इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर 7 को क्या करेंगे कि 54 आ जाएगा, उसी प्रकार से 9 को रखना होगा। देखिए तो 7 को क्या करते हैं कि 54 आ गया, तो 7 को देखिए यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पर फिर प्लस क्या करेंगे? 5 करेंगे, यानी 7 49 होता है, और 49 में यहाँ पर 5 को जोड़ देंगे तो कितना क्या है? यहाँ पर आपको 54 दिख रहा है। ठीक है ना, क्या दिख रहा है? 54 दिख रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर 9 को रख कर देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है? 9 दिख रहा है, 9 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर +5 कर देंगे। देखिए 9 81 हो गया, और यहाँ पर 5 को क्या करेंगे? जोड़ देंगे, कितना क्या यहाँ पर? कितना क्या? 86 गए, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या भर जाएगा? 86 हो जाएगा। तो 86 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए यदि संख्या यहाँ पर 36, 59, 246 के प्रत्येक सम अंक में 2 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक विषम अंक में 2 घटाई जाए तो इस सम अंकों का योगफल कितना होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि यहाँ पर आपको एक संख्या दी है, इन संख्या में बोल रहा है कि सम अंक में देखिए यहाँ पर 2 जोड़ा जाए और विषम अंक में 2 घटाया जाए, तो जो इस प्रकार से नई संख्या बनेगा ना, उसमें सम अंकों का योगफल क्या होगा आपको इसी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा? वीडियो को रोक और खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा, और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो संख्या लिखा ना, वो संख्या को लिखते हैं। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि यदि संख्या यहाँ पर लिख रहा है कितना लिख रहा है? यानी 36 लिख रहा है। ठीक है, 36 हो गया। फिर यहाँ पर आपको 59 दिया है, फिर यहाँ पर आपको 247 दिया। ठीक है ना, 247 दिख रहा है। अब इसमें बोल कर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि प्रत्येक सम अंक में 2 जोड़ा जाए, तो सम संख्या में 2 को जोड़ते हैं। देखिए ये सम संख्या हो गया ना, इसमें 2 को जोड़ देंगे, 2 जोड़ेंगे तो कितना गया? 8 आ गया। ठीक है ना, यहाँ पर भी सम संख्या दिख रहा है, इसमें भी 2 को जोड़ देते हैं, कितना गया? 4 आ गया। इसमें भी 2 सम संख्या में 2 को जोड़ देंगे तो 6 आ गया। ठीक है ना, अब आगे देखिए इस सम संख्या गया, आगे इसमें क्या बोल रहा है? ठीक है, आगे देखिए बोल रहा है कि तथा प्रत्येक विषम अंक में 2 घटाया जाए, यानी विषम संख्या में 2 को घटाते हैं। देखिए इसमें 2 माइनस कर लेंगे, कितना बचेगा? 1 हो गया। इसमें भी 2 को माइनस करेंगे, ये कितना बच गया? 3 हो गया। इसमें भी क्या करते हैं? 2 को माइनस करेंगे तो 7 हो गया। अब इसमें भी 2 को माइनस करेंगे। ठीक है ना, ये कितना गया? 5 आ गया। ठीक है, 5 आ गया। तो इस प्रकार बनी नई संख्या में एक
नई संख्या बन गया, ठीक है ना, नई संख्या है। नई संख्या में यानी सभी सम अंकों का योगफल कितना होगा, ये बोल रहा है कि जो नई संख्या है ना, ये नई संख्या में आपको बताना क्या है कि सभी सम संख्याओं का योगफल बताना है क्या होगा। देखिए तो सभी सम संख्या को योगफल जोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पर ये सम संख्या दिख रहा है, ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, ठीक है ना। तो देखिए तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए 8 दिख रहा है, फिर प्लस में यहाँ पर 4 दिख रहा है, फिर प्लस यहाँ पर आपको 6 दिख रहा है। इनको जोड़ेंगे तो 100 4 10 है, और 10 से यहाँ पर 8 18 आ गया, कितना गया यहाँ पर आपका 18 आ गया। यानी देखिए इसको सम संख्याओं को सभी को जोड़ने के बाद में क्या रहा है, यानी 18 रहा है, तो 18 हो जाएगा। तो 18 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुट भाषा में यानी GALE को यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 75 13 के रूप में, और यानी FLAE को यहाँ पर 51 97 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। तो उस कूट यानी उस भाषा में F के लिए क्या कूट होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा दी है जिसमें देखिए GALE को क्या लिख रहे हैं, यानी यहाँ पर 75 13 के रूप में लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में देखिए क्या लिख रहा है कि FLAE को क्या लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पर आपको 51 97 के रूप में लिखा जाता है, ठीक है ना, कूटबद्ध किया गया है। उसी कूट भाषा में आपको बताना क्या है, यानी वो देखिए एफ के लिए कूट क्या होगा आपको इसी को बताना है। तो सबसे पहले देखिए देखते हैं कि यहाँ पर क्या लिख रहा है, GALE इसको क्या लिख रहा है। देखिए यहाँ पर आपको 75 और 13 दिया है, ठीक है ना, 75 13 लिख रहा है। फिर उसी कूट भाषा में यहाँ पर देखिए एफ लिख रहा है, ठीक है, FLE को क्या लिख रहा है, यहाँ पर आपको 51 और 97 लिख रहा है। उसी कूट भाषा में बताना है कि आपको एफ को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस तरह के सवाल में क्या करेंगे, ये आपको जो शब्द यानी क्या लिख रहे हैं, अक्षर लिख रहे हैं, अक्षर दिए और संख्या दिए, इनमें क्या करते हैं कॉमन मिलाएंगे। जो आपको कॉमन मिलेगा वही आपको आंसर होगा। जैसे देखिए इसमें आपको कॉमन मिलाते हैं और इन अक्षर में कॉमन मिलाते हैं, दोनों अक्षर में क्या करते हैं कॉमन को मिलाते हैं। देखिए तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है, इसमें भी ए मिल रहा है। देखिए यहाँ पर आपको ई मिल रहा है, यहाँ पर भी ई मिल रहा है, और एल मिल रहा है और एल मिल रहा है। देखिए ई ए एल मिल रहा है ना, सब मिल रहा है। देखिए यहाँ पर आपको कह रहे हैं, देखिए ए तीनों मिल रहा है, फिर ए तीनों मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको कॉमन का दिख रहा है, जी दिख रहा है और एफ दिख रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको संख्या में रखेंगे। देखिए संख्या में क्या दिख रहा है, 5 1 5 1, हाँ यहाँ यही तक रखिए। देखिए 5 1 दिख रहा है, इसमें भी 5 1 दिख रहा है। इसमें क्या दिख रहा है, इसमें 3 दिख रहा है, नहीं हाँ देखिए इसमें 7 दिख रहा है, ये भी देखिए यहाँ पर आपको 7 दिख रहा है। यहाँ पर कॉमन मिल गया, तो यहाँ पर आपको कौन सा कॉमन मिल रहा है, तो देखिए 3 मिल रहा है और यहाँ पर 9 मिल रहा है, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या, एफ का कूट पूछा है। देखिए तो एफ के लिए, तो एफ का कूट क्या हो गया, यहाँ पर 9 हो जाएगा, तो एफ के लिए 9 हो गया। अगर वही आपको जी के पूछता तो जी के लिए 3 होता है, लेकिन हमसे पूछा है एफ का, तो एफ का क्या होगा 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर एफ का कूट क्या, तो 9 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 आकृति दी है, इन तीनों आकृति में बताना क्या है कि इस प्रश्नावली के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए इस तरह के सवाल में सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर आपको देखेंगे कि आपको बड़ी संख्या किधर दिख रही है, ठीक है, यानी बड़ी संख्या आपको ऊपर की तरफ दिख रही है, ठीक है ना। देखिए यानी पहला और दूसरा जिस प्रकार से फॉलो करेगा उसी प्रकार से तीसरा को फॉलो कराएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर पहला को देखते हैं, यहाँ 25 लिख रहा है और 5 लिख रहा है, और यहाँ पर क्या लिख रहा है 600 लिख रहा है। एक कैसे लिख रहा है, एक बार क्या करते हैं ध्यान से देखिए, यानी 25 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया, यानी 25 के 2 बार गुणा करेंगे तो 625 आ गया। और 25 में से क्या करते हैं, 5 का क्या करें स्क्वायर करेंगे, यानी इसको माइनस करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये 25 दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको 25 को रख लेंगे, यानी 25 का स्क्वायर कर देंगे, फिर माइनस क्या करेंगे 5 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यानी 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 आ गया, यहाँ पर आपको 625 दिख रहा है, फिर माइनस क्या करेंगे 25 करेंगे तो कितना आ गया, ये आपको यहाँ पर 600 दिख रहा है। देखिए यहाँ पर 600 दिख रहा है ना, ठीक है। उसी प्रकार से क्या करेंगे दूसरा को फॉलो करेंगे। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है 27 दिख रहा है, 27 दिख रहा है और 3 दिख रहा है। देखिए यहाँ पर आपको क्या रखते हैं 27 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना, और यहाँ पर फिर माइनस क्या करेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे। अब बराबर में कितना गया, देखिए 27 का जब स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर आपको 729 आ जाएगा, ठीक है ना, 729, और माइनस में क्या करेंगे तितली का 9 आ गया है। तो यहाँ पर देखिए इसको माइनस करने के बाद में कितना गया
ये 720 आ गया, कितना का 720, लेकिन देखिए यहाँ पर आपको 720 दिया है। यानी उसी प्रकार से क्या करेंगे ना, तीसरा आकृति को फॉलो करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, कुछ नहीं दिया है, यहाँ पर आपको 9 दिया है। अब हमको क्या लेना है, 880 लेना है। देखिए अब क्या करते हैं, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, मान लीजिए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह को रखते हैं, ठीक है ना, ये प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया है, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे, ये मान लीजिए प्रश्नवाचक चिन्ह का स्क्वायर कर दिए, ठीक है। फिर माइनस करेंगे, यहाँ पर 9 का स्क्वायर करेंगे, हमको लाना कितना है, तो हमको लाना है 880 लेना है, ठीक है ना, 880 लेना है। इसके लिए क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर 99 कितना गया, 81 हो गया है, ठीक है। और बराबर 81 में से कितना को माइनस करेंगे, ये हमको इतना आ जाना चाहिए, ठीक है ना, यानी इतना आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या रखते हैं, 900। हाँ देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए क्या रखते हैं, 31 को रखते हैं, क्योंकि ऑप्शन से देखेंगे, अगर मान लीजिए यहाँ पर 31 को रखते हैं ना, देखिए यहाँ पर 31 को रखेंगे, अगर 31 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना, 31 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 900 कितना आ गया, 61 आ जाएगा, 961 आ गया। और 961 में से देखिए यहाँ पर आपको 81 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 880 आ गया, यानी 880 आ जाएगा। हाँ देखिए ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है, इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर आपको 31 को रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा, 31 को, 31 का स्क्वायर करेंगे, फिर 9 का स्क्वायर करेंगे, इन दोनों को माइनस करने के बाद में यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 880 आ जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए एस आर की माता है, यानी आर पी का भाई है, यानी पी आई की पत्नी है, यानी आई ओ का पिता है। तो एस का ओ से क्या संबंध है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि एस आर की माता है, जो एस है ना आर की माता है। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, जैसे यहाँ पर मान लीजिए ना एस रखते हैं, ठीक है, एस हो गया, वो आर की क्या है, माता है। तो मान लीजिए यहाँ पर आर को रखते हैं, ठीक है ना, आर की माता कौन है, एस है, ये माता हो गया, ठीक है। आगे देखिए आगे बोल रहा है कि आर पी का भाई है, लेकिन आर जो है ना वो पी का भाई है। तो पी का भाई कौन दिख रहा है, आर दिख रहा है, पी का भाई दिख रहा है, ये भाई हो गया, ठीक है, भाई दिख रहा है। आगे बोल रहा है कि पी आई की पत्नी है, लेकिन पी जो ना पी वो आई की पत्नी है। तो आई यहाँ पर आई दिख रहा है, ठीक है ना, आई की पत्नी कौन दिख रहा है, आई की पत्नी यहाँ पर आपको ये पत्नी दिख रहा है, ठीक है ना, पत्नी हो गया। आई की पत्नी कौन है, पी है, यहाँ भी ठीक है। आगे बोल रहा है कि आई ओ का पिता है, लेकिन आई जो है ना आई ओ का पिता है, यहाँ पर ओ रखेंगे, ओ का पिता कौन दिख रहा है, आई दिख रहा है, ये पिता दिख रहा है, ठीक है ना, पिता दिख रहा है, ये पिता हो गया, ठीक है। तो आगे क्या बोल रहा है कि एस का ओ से क्या संबंध है, यानी ओ जो है ना वो एस के क्या बोलेगा, आपको इसी को बताना है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको ओ जो है ना वो एस के क्या बोलेगा। अब यह बात देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि देखिए ई क्या दिख रहा है, पिता दिख रहा है, ओ का पिता कौन दिख रहा है, आई दिख रहा है, आई की पत्नी कौन है, ये आपको पी दिख रही है, ये पिता हो गया तो ये पत्नी हो गई, यानी ये क्या हो गया, माता हो गई, ठीक है ना, ये माता हो गया, पी क्या हो गया, माता हो गया, ठीक है। और माता के क्या दिख रहे, भाई, माता के भाई मामा हो गया, और माता के भी भाई मामा हो गया। अब इसका मामा का पिता हो गया, यहाँ पर एस दिख रहा है, तो इसकी माता का भी क्या हो जाएगा, पिता एस हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों तो आपस में भाई बहन है। ये क्या दिख रहा है, दोनों आपस में भाई बहन है, इस दोनों का पिता कौन दिख रहा है, एस दिख रहा है। लेकिन आपसे क्या पूछा है कि ओ जो है ना वो यहाँ पर आपको एस को क्या बोलेगा। देखिए यानी यहाँ पर बोलेगा कि पिता के पिता बोलेगा, यहाँ पर आपको वही बोलना है ना। देखिए यहाँ पर पिता की पत्नी, पिता की पत्नी, पत्नी के यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये हो गया, ठीक है, यानी माता के पिता दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए माता के पिता हो जाएगा, इसका ये पिता हो गया, ठीक है ना, ये पिता दिख रहा है, पिता की पत्नी। अब इसकी पत्नी, यहाँ पर क्या बोलेगा, माता, ठीक है ना, माता की, ये माता है, क्या है, माता की माता है, यहाँ पर माता की माता हो जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पर आपको पी का ओ दिख रहा है ना, ओ का यहाँ पर पिता कौन दिख रहा है, आई, आई की पत्नी कौन दिख रही है, पी दिख रही है, और पी का भाई कौन दिख रहा है, आर दिख रहा है, आर का माता कौन दिख रहा है, एस दिख रही है, यानी एस का, आर का भी माता एस है तो पी का भी माता वैसे हो गया। अब इसका जे क्या दिखेगी, यानी नानी लगेगी, लेकिन इसमें नहीं बोल रहा है, इसमें कहीं आपको नानी दिया है, नहीं दिया है, लेकिन ये बोल रहा है कि हाँ माता के माता हो जाएगी, यानी माता के माता क्या लगेगी, नानी होगी। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर नहीं, माता के पिता नहीं, ऑप्शन ए नहीं दिख रहा है, यानी माता की माता ऑप्शन नंबर डी में दिख रही है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी असम जो ना यहाँ पर यानी तेजपुर से समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि केरल जो ना इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 स्थानों से किसे समेत होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर असम, असम जो ना तेजपुर से कैसे समेत है, उसी प्रकार से केरल को रखेंगे। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, असम, असम यहाँ पर तेजपुर से कैसे समेत है, यानी असम का, देखिए यहाँ पर लिखते हैं असम का एक, ठीक है, असम का एक शहर है, क्या है, शहर क्या है, तेजपुर है,
क्या है, तेजपुर है। देखिए असम का एक शहर क्या है, तेजपुर है। उसी प्रकार से यहाँ पर केरल का एक शहर क्या हो गया, तो केरल का, ठीक है ना, केरल का एक ये शहर दिख रहा है, ठीक, शहर क्या है, यानी शहर है, तो क्या है, शहर है, क्या है, कोचीन है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या दिखेगा, ये कोचीन दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको कोचीन को रखेंगे, ठीक है ना, ये कोची दिखेगा, क्या दिखेगा, ये कोची दिख रहा है। देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर असम का एक शहर क्या है, तेजपुर है, उसी प्रकार से यहाँ पर केरल का एक शहर क्या है, कोचीन है। तो कोचीन को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए 7 व्यक्ति ए बी सी और टी यू भी और डब्ल्यू उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं, यानी सी के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, यानी सी और यू के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, यानी ए और भी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, यानी सी के ठीक है बाईं ओर पड़ोस में भी बैठा है और डब्ल्यू के ठीक दाईं ओर पड़ोस में टी बैठा है। तो पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि 7 व्यक्ति है जो कि ए बी सी टी यू भी डब्ल्यू उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले एक पंक्ति को बैठाते हैं। देखिए 1 हो गया, ये 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 7 व्यक्ति है जो उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हुए। आगे बोल रहा है कि सी के दाईं ओर से केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, यानी सी के दाहिनी तरफ से 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो मान लीजिए सी को यहाँ पर रखते हैं, इसके दाहिने क्या हो गया, 2 व्यक्ति बैठे हुए। आगे बोल रहा है कि सी और यू के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, सी और यू के बीच में, तो यहाँ पर आपको यू रखते हैं। सी और यू के बीच में, देखिए सी और यू के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, ठीक है ना। आगे देखिए बोल रहा है कि ए और भी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, ए और भी, तो ए को क्या रखेंगे और भी को, हम मान लीजिए देखिए यहाँ पर ए रखते हैं, यहाँ पर आपको भी रखते हैं। ए और भी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे इसमें क्या बोल रहा है, बैठे हुए, तो सी के देखिए सी के ठीक है बाईं ओर पड़ोस में भी बैठा है, लेकिन सी के ठीक बाईं ओर, तो सी के देखिए ये सी दिख रहा है, सी के बाईं कौन बैठा है, पड़ोस में भी बैठा है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि डब्ल्यू के ठीक दाईं ओर पड़ोस में टी बैठा है, तो यानी यहाँ पर दिख रहा है कि डब्ल्यू के ठीक दाहिने तरफ टी बैठा है, तो डब्ल्यू को यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, उसके दाहिने तरफ तो टी रखते हैं, ठीक है, टी बैठा हुआ है। तो बोल रहा है ना कि पंक्ति में बैठा है, तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, बी हो गया, ठीक है। तो बोल रहा है कि पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, देखिए इधर से आपको बाएं होता है, ठीक है ना, इधर से क्या होता है, दाहिने होता है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, देखिए पंक्ति के बाएं से तीसरे स्थान पर यहाँ पर आपको बी दिख रहा है, कौन बैठा है, बी बैठा है। तो बी को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वे नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को श्रोताओं रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए हैं, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में कैसे समित है और इन 4 वेंडिग्राम में से कौन सा वेंडिग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि इन तीनों शब्द में से सबसे कॉमन कौन सा दिख रहा है। देखिए यहाँ पर आपको शिमला मिर्च दिया है और यहाँ पर चटाई दिया है और चूहा दिया है। इन तीनों शब्द को ध्यान से पढ़ने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यह दिख रहा है कि देखिए शिमला मिर्च और यहाँ पर चटाई और यहाँ पर चूहा है। तो यहाँ पर मान लीजिए कॉमन को रखते हैं, शिमला मिर्च को रखते हैं, ठीक है ना, ये शिमला मिर्च हो गया, ठीक है। ये यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये शिमला दिख रहा है, ठीक है, ये शिमला मिर्च हो गया, ठीक है ना, शिमला मिर्च दिख रहा है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि शिमला मिर्च क्या चटाई से समित है, नहीं। शिमला मिर्च क्या यहाँ पर चूहा से समित है, नहीं। ये तीनों का दिख रहा है, तीनों का वेंडिग्राम आपको अलग अलग बनेगा। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यानी चटाई दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये चूहा हो जाएगा, क्या होगा, चूहा हो जाएगा। यानी तीनों का वेंडिग्राम अलग अलग बनेगा, ये किसी से समित आपको नहीं दिख रहा है, यानी इस तरह का वेंडिग्राम बनेगा। इस तरह का वेंडिग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए दीप्ति बिंदु ए से चलना शुरू करती हैं और पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलती हैं, वह बाएं मुड़ती हैं और 2 किलोमीटर चलती हैं, फिर वह दाएं मुड़ती हैं और 3 किलोमीटर चलती हैं, फिर वह अंतिम बार दाएं मुड़ती हैं और 2 किलोमीटर चलती हैं, बिंदु बी पर पहुंचती हैं। तो बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में चलना चाहिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ये दीप्ति है, ठीक है। यहाँ पर क्या दिख रहा है, दीप्ति बिंदु ए से चलना शुरू करती हैं और पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एक डायग्राम को बनाते हैं।
जैसे देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये पूर्व होता है, यहाँ पर क्या होता है, ये पश्चिम होता है, ऊपर में क्या होता है, उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है। तो आपसे क्या पूछा है कि देखिए यानी ए बिंदु से एक दीप्ति है, ए बिंदु से शुरू करती है और 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, यहाँ से चलाते हैं, ठीक है, ए बिंदु हो गया, ए बिंदु, हम मान लीजिए यहाँ पर ए बिंदु हो गया, ठीक है। इधर से पश्चिम की तरफ चलती है कितने, 5 किलोमीटर चलती है, ठीक है ना। तो 5 किलोमीटर हम चला दिए, ठीक है, 5 किलोमीटर चलती है। आगे बोल रहा है कि वह बाएं मुड़ती हैं और 2 किलोमीटर चलती हैं। देखिए अगर बाएं मुड़ेगी तो नीचे की तरफ जाएगी, ठीक है, और 2 किलोमीटर चलती है, ठीक है, 2 किलोमीटर चलती है। फिर वह दाएं मुड़ती हैं और 3 किलोमीटर चलती हैं। फिर दाहिने मुड़ती हैं, दाहिने इधर आ गया, ठीक है ना, कितना चल रही है, 3 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि फिर वह अंतिम बार दाएं मुड़ती हैं और 2 किलोमीटर चलती हैं। फिर अंतिम बार दाहिने मुड़ती हैं, तो दाहिने तो ऊपर की तरफ चलेंगे, ये कितना चलता है, 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है ना, ये 2 किलोमीटर चलती हैं और बिंदु बी पर पहुंच जाती हैं। तो बिंदु यहाँ पर बी पर पहुंच गई, देखिए ए से चालू किया और बिंदु बी पर पहुंच गया है, ठीक है। तो बोल रहा है कि बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में चलनी चाहिए। देखिए यानी क्या कहने का मतलब है कि ए से, देखिए यहाँ पर बी दिख रहा है ना, बी से ए पर जाने के लिए कितनी दूरी और किस दिशा में जा रही है, आपको इसी को बताना है। तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखिए, ये क्या दिख रहा है, यहाँ से आपको इसको रखेंगे तो कितना, जैसे देखिए यहाँ से आपको ये दूरी ज्ञात करना है, ठीक है ना, ये पूरा दूरी, ठीक है। तो पूरा दूरी ज्ञात करने के लिए ये 3 गो और ये 3, यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये 3 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या दिख रहा है, ये 2 दिख रहा है, सॉरी यहाँ पर 5 3 8, यहाँ पर क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है ना, क्योंकि ये 5 दूरी है, ये 5 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया। अब आपसे वही पूछा है किस दिशा में, तो देखिए यहाँ पर आपको 3 दिख रहा है, क्योंकि यहाँ से यहाँ के 3 दूरी है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ के बीच दूरी कितना दिख रहा है, 5 दिख रहा है। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना गया, 8 किलोमीटर आ गया, कितना गया यहाँ पर आपको 8 किलोमीटर। लेकिन बताना है कि बी जो है ना, बी वो ए पर जाने के लिए किस दिशा में जाएगा। तो यहाँ पर 8 किलोमीटर चल गया, लेकिन दिशा में कहाँ दिख रहा है, देखिए ये पूर्व दिशा में है, क्योंकि इधर जा रहा है तो क्या है, पूर्व दिशा दिख रहा है। यहाँ पर क्या दिखेगा, ये पूर्व दिखेगा, ठीक है ना, ये पूर्व दिशा में दिखेगा। तो आपसे वही बोला है कि देखिए यहाँ पर आपको बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए कितनी दूरी और किस दिशा में चलना चाहिए। तो यहाँ पर आपको 8 किलोमीटर पूर्व दिशा में, तो 8 किलोमीटर पूर्व दिशा में देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न, इसमें देखिए यदि प्लस और भाग को परस्पर बदल दिया जाए तथा गुना और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोलकर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक समीकरण दिया है, इन समीकरणों को सही बनाने के लिए ये 2 चिन्ह को आपस में बदलना होगा, बदलने के बाद में समीकरण को सही बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, चिन्ह को बदलते हैं। देखिए चिन्ह को बदलने के लिए क्या करते हैं, ये बोल रहा है कि देखिए यानी प्लस और भागा को परस्पर बदल दिया जाए, यानी प्लस की जगह पर भागा को रखेंगे, भागा की जगह पर प्लस को रखते हैं। देखिए तो यहाँ पर प्लस दिख रहा है, प्लस की जगह पर क्या रखते हैं, भागा को रखेंगे, और भागा की जगह पर क्या रखते हैं, प्लस को रखेंगे। आगे बोल रहा है कि यहाँ पर देखिए तथा माइनस और गुना को परस्पर बदल दिया जाए, यानी माइनस की जगह पर गुना रखेंगे, गुना की जगह पर माइनस को रखते हैं। देखिए तो यहाँ पर गुना की जगह पर क्या रखते हैं, यहाँ पर माइनस रखेंगे, ठीक है ना। तो गुना की जगह पर माइनस और माइनस की जगह पर यहाँ पर गुना रखेंगे। अब समीकरण को सोल्व करेंगे क्योंकि चिन्ह को बदल दिए। अब देखिए यहाँ पर आपको 11 गुने कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है, फिर माइनस यहाँ पर आपको 88 दिख रहा है, फिर भागा कितना दिख रहा है, 8 दिख रहा है, फिर यहाँ पर प्लस 10 दिख रहा है और बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। अब समीकरण को सोल्व करते हैं। देखिए 11 8 88 आ गया, ठीक है ना, 11 3 33 हो गया। मान लीजिए इसको 33 रखेंगे, फिर माइनस 11 रखेंगे और यहाँ पर प्लस कितना दिख रहा है, 10 दिख रहा है। अभी देखिए इनको जोड़ेंगे, जब इनको जोड़ लेंगे तो कितना का 10 1 43 आएगा, ठीक है। 43 में से 11 को माइनस कर लेंगे, यहाँ पर कितना बचेगा, यानी 3 में से 1 का माइनस करेंगे 2 बचेगा। इसमें से क्या करते हैं, 4 में से घटाएंगे तो यहाँ पर 32 आ गया, कितना है 32 आ जाएगा, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या बढ़ जाएगा, 32 हो जाएगा। तो 32 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिया है, निष्कर्ष दिया है, कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कथन बोलकर है, ठीक है। देखिए कथन क्या बोल रहा है कि सभी डिटर्जेंट यानी तौलिया है, तो सभी जो डिटर्जेंट है ना वो तौलिया है। तो मान लीजिए यहाँ पर डिटर लिखते हैं, ठीक है, डिटर्जेंट दिख रहा है, यानी सभी डिटर्जेंट क्या दिख रहा है, तौलिया है। सभी डिटर्जेंट जो वो क्या दिख रहा है, तौलिया है। तो मान लीजिए यहाँ पर आपको तौलिया में रखते हैं, ठीक है ना, ये तौलिया दिख रहा है, ठीक है, क्या दिख रहा है, ये तौलिया है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि सभी डिटर्जेंट यानी कंडीशनर है, सभी जो डिटर्जेंट है ना वो कंडीशनर है, डिटर्जेंट को कंडीशनर है, ठीक है। ये क्या दिख रहा है, कंडीशनर दिख रहा है, यानी कंडीश,
ठीक है ना, कंडीशनर, ये कंडीशनर है। ये तो आपको कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए तो यहाँ पर आपको निष्कर्ष पहला में क्या दिख रहा है, यानी कुछ तौलिया कंडीशनर है, यहाँ पर आपको तौलिया दिख रहा है। देखिए एक कुछ तौलिया जो है ना वो कंडीशनर में दिखा रहा है, हाँ कुछ तौलिया देखिए कंडीशनर में दिखा रहा है, दिखा रहा है ना, दिखा रहा है, यानी इसका मतलब कि सही बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि सभी कंडीशनर डिटर्जेंट है, यानी क्या सभी कंडीशनर आपको डिटर्जेंट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी सभी देखिए तौलिया के अंदर में डिटर्जेंट है, ये आपको बोल रहा है कि सभी कंडीशनर जो है ना, कंडीशनर ये डिटर्जेंट है, तो सभी कंडीशनर डिटर्जेंट नहीं है, ये गलत बोल रहा है। क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है, यानी इसका मतलब कि वन सही वो दिख रहा है, यानी वन सही में क्या दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी केवल निष्कर्ष वन अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए समान कार्य क्षमता वाले दो लोग 2 दिनों में 2 काम करते हैं, तो 100 समान कार्य क्षमता वाले लोग यानी उसी तरह के 100 काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि एक समान कार्य क्षमता वाले हैं, जो 2 लोग 2 दिन में देखिए 2 काम करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से 100 समान यानी 100 लोग जो है ना वो 100 तरह यानी 100 लोग 100 काम करते हैं, लेकिन कितने दिन में करेंगे खत्म, आपको इसी को बताना है। देखिए इसके लिए एक क्या होता है, आपको फॉर्मूला होता है, जैसे मैं यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक फॉर्मूला होता है कि वो यानी M1, ठीक है, यानी आदमी हो गया ये M1, फिर इसमें क्या दिख रहा है D2 दिख रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको W यहाँ पर सॉरी यहाँ पर D2 कहाँ से आ गया, M1 D2 D1 और यहाँ पर आपको W1 आ गया, ठीक है ना। फिर यहाँ पर बराबर रखेंगे, यानी M2 D2 और यहाँ पर W2 कैसे दिख रहा है। देखिए M से क्या हो गया, मैन हो गया यानी आदमी हो गया यानी लोग हो गए, और D से क्या दिख रहा है, D से दिन हो गया, ठीक है, D से दिन हो गया, और W से वर्क हो गया यानी कितने काम हो गया, तो यहाँ पर काम दिख रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये 2 लोग दिख रहे हैं, ठीक है। अब इसी फॉर्मूला पर हमको क्या करना है, बैठाना है, क्योंकि समान क्षमता वाले कार्य करते हैं। देखिए अब करने वाले को क्या करते हैं, देखिए तो कितने आदमी दिख रहा है, तो ए मतलब मैन, कितने लोग हैं, तो यहाँ पर देखिए कितने लोग दिखा रहा है, तो यहाँ पर आपको 2 लोग दिखा रहा है, ठीक है। और 2 लोग ये गुना करेंगे, और कितने दिन के लिए, तो 2 काम के लिए, 2 काम के लिए, और कितने काम करते हैं, तो 2 काम करते हैं, कितने काम करते हैं, 2 काम। देखिए इस फॉर्मूला बैठा दिए, फिर बराबर रखेंगे, और M2 दिख रहा है, तो M2 मतलब यहाँ पर देखिए 100 कितने लोग हैं, तो 100 लोग हैं, ठीक है, 100 लोग हैं, यहाँ पर वही ना गया, M के मतलब मैन हो गया, यानी 100 लोग, यानी 100 लोग क्या कर रहे हैं, देखिए 100 लोग उसी की तरह के काम को कितने दिन में, तो कितने आदमी दिखा रहा है, यहाँ पर आपको नहीं ये दिन दिखा रहा है, पूछा क्या है दिन, तो कितने दिन में करता है, तो दिन तो आपको दिया ही नहीं है, ये बता रहा है कि काम को कितने दिन में करेंगे, यानी दिन ही तो पूछा है। तो यहाँ पर आपको दिखे, तो अब W का कितना दिया, तो देखिए यानी W मतलब वर्क है, यानी काम कितना दिया है, 100 काम दिया है, ठीक है ना, 100 काम दिया है। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको गुना भागा करेंगे, देखिए 2 से 2 इसको काट लेंगे, ठीक है, और 100 को 100 इधर काट लेंगे, तो यहाँ पर क्या आ गया, यानी 2 बराबर D2, यानी यहाँ पर आपको क्या D2 बराबर क्या आ गया, 2 दिन आ गया, यहाँ पर 2 दिन रखते हैं, ठीक है, यानी 2 दिन दिख रहा है, ठीक है ना, ये 2 दिन आ गया। तो आपसे वही पूछा है कि देखिए यहाँ पर तो 100 समान कार्य क्षमता वाले लोग, ठीक है ना, उसी तरह 100 काम कितने दिन में करेंगे, तो कितने दिन में खत्म करेंगे, तो 2 दिन में करेंगे। तो 2 दिन को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि एक पहिए का व्यास यानी 42 सेंटीमीटर है, तो पहिया 12 चक्कर में कितनी दूरी यानी मीटर में तय करेगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोलकर है, ठीक है ना। यहाँ पर बोल रहा है कि एक, देखिए यहाँ पर है कि यदि एक पहिए का व्यास दिया है 42 सेंटीमीटर, व्यास कितना दिया है, 42 सेंटीमीटर दिया है, और बोल रहा है कि 12 चक्कर लगाने में वो कितना दूरी तय करेगी, तो आपको इसी को बताना है, वो मीटर में भी बताना है। देखिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, वृत्त, देखिए परिधि निकालेंगे, जो आपको देखिए यहाँ पर पहिया दिख रहा है ना, पहिया के पहले यहाँ पर देखिए ये पहिया लिखते हैं, ठीक है ना, पहिए, ठीक है, पहिए की परिधि निकालते हैं, ठीक है, परिधि यानी पहिए की परिधि निकालेंगे तो कितना गया, यानी परिधि का होता है 2πr होता है, ठीक है। और यहाँ पर आपको देखिए 2 रख लेंगे, फिर गुने क्या करते हैं 22/7, क्या करते हैं r यानी पाई का मान हो गया, फिर गुने r का मान कितना दे 21 यानी 42 दिया है, तो यहाँ पर मान लीजिए 42 रखेंगे ना, इसको आधा कर देंगे, जैसे हाँ यहाँ पर 42 रखें ना, 42/2 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना गया, ये 21 आ गया, कितना का 21 आ गया, 21 आ गया, ठीक है ना, 21 आ गया। एक स्टेप और बढ़ेंगे क्या, नहीं देखिए यहाँ पर 21 आ गया, ठीक है ना, 21 आ गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं 21 आ गया, तो एक बार देखिए 70 के 21 हो गए, यहाँ 3 काट लेंगे,
22 दिन से देखिए तो यहाँ पर 3 66 हो गया। यहाँ पर गुना करेंगे 22 को, 2 को और 3 को, गुना करने पर कितना गया, यहाँ पर 132 आ जाएगा। ठीक है ना, 132 ये सेंटीमीटर, 132 सेंटीमीटर में आ गया। ठीक है, ये क्या निकाल दिए, परिधि हो गया। परिधि कितना आ गया यहाँ पर आपको 132 सेंटीमीटर में। अब आपसे क्या पूछा है, भारत चक्कर की दूरी तय करना है। देखिए वही बोल रहा है ना कि देखिए भारत चक्कर कि में कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, और मीटर में यहाँ पर आपको 12 रखते हैं। ठीक है ना, ये 12 चक्कर। ठीक है, 12 चक्कर की दूरी। ठीक है, ये दूरी दिख रहा है। 12 चक्कर की दूरी क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर 12 को 12 रखेंगे और कितना परिधि रहा है, 132 लाया। ठीक है, 132 को गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना देगा, 1584 सेंटीमीटर में आ गया। ठीक है, अब 1584 आ गया, ये कितना दिख रहा है, ये आपको सेंटीमीटर में, हमको क्या बताना है, मीटर में। इसके लिए क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे। जब 100 से भाग करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट में आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट में कितना गया, देखिए यहाँ पर आपको 15 पॉइंट कितना गया, 84 आ गया, यानी 15.84 मीटर में आ गया। तो कितना गया, 15.84 मीटर। तो आपसे वही पूछा है कि कितनी दूरी तय करेगी, यानी भारत चक्कर लगाने में। तो यहाँ पर 15.84 सेंटी यानी मीटर में। तो देखते हैं कि 15.84 मीटर किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए शाम को 180 किलोमीटर की दूरी 40 मिनट में तय करने के लिए किस चाल से गाड़ी चलाना चाहिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोलकर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि शाम को यहाँ पर 180 किलोमीटर की दूरी है जो 40 मिनट में तय कर लेता है। आखिर वो कितने किलोमीटर से गाड़ी चला रही है कि वो यहाँ पर 40 मिनट में दूरी 180 किलोमीटर तय कर रहा है। ये क्या पूछा है, तो आपसे देखिए चाल पूछ रहा है। क्या पूछा है, चाल पूछा है। तो चाल निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर दूरी दिया है और यहाँ पर समय भी दे दिया है, तो क्या निकालना है, चाल निकालना है। तो चाल के लिए क्या होता है, ये चाल बराबर कहते हैं दूरी बटा समय। ठीक है ना, ये दूरी बटा समय दिखा रहा है। तो दूरी कितना दिख रहा है, 180 दिखा रहा है, और समय कितना दिखा रहा है, ये 40 मिनट में। ये मिनट दिख रहा है, हमको क्या करना है, 60 से भाग करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर आंसर आपको क्या दिख रहा है, किलोमीटर प्रति घंटा में दिख रहा है। तो इसको क्या करेंगे, 60 से भाग कर लेंगे। इसको 60 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, क्योंकि ये मिनट में दिख रहा है, इसको ना हम 60 से भाग करेंगे, ये मिनट में दिख रहा है। अब 60 से भाग करने के लिए यहाँ पर एक स्टेप और बढ़ेंगे, 180 आ गया, ये बाटा में 40 दिख रहा है, फिर गुने यहाँ पर आपको 60 आ जाएगा। अब एक जीरो से मान लीजिए एक जीरो काट लेंगे, यहाँ पर 2 मर्त में काट लेंगे, ये 9 मर्त में काट लेंगे। अगर इधर करेंगे तो 3 दूना के 6, ठीक है ना, और नौतिया कितना गया, यहाँ पर 27 एक जीरो हो गया, कितना है यहाँ पर आपको, इतना किलोमीटर प्रति घंटा गया। तो क्या पूछा है, देखिए यहाँ पर आपको 270 आ गया, तो 270 किलोमीटर प्रति घंटा दिखा रहा है। देखिए तो 270 किलोमीटर ये प्रति घंटा है। देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, 270 किलोमीटर प्रति घंटा किस ऑप्शन में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।